हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को कैसे डील करना चाहिए। अफगानिस्तान को, ये वो अफगानिस्तान है जहां पे अंदर अनरेस्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान पे इस तरह हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान पे इस तरह असॉल्ट कर रहे हैं, वो हमारा नेशनल टाइम इस तरह वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें इस तरह इंगेज कर लेते हैं कि सारा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में सोचता रहता है, और अफगानिस्तान और दुनिया अफगानिस्तान के बारे में सोच रही है। सो रिसेंटली जो वाकयात हुए, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं, और अबव ऑल मैं सबसे पहले पाकिस्तान की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको मुखातब करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं मुझे कितने लोग सुनेंगे या मेरी आवाज कहां तक जाएगी, लेकिन मैं अपनी सियासी लीडरशिप को ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का मसला नहीं है। हिस्टोरिकली हमें इस चीज का अंदाजा है कि व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान, तो जो सियासतदान है वो नहीं डिस्कस करते, वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, वो जाने वो करें जिस तरह उनको अच्छा लगता है, जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन अभी थोड़े मामलात बिगड़ गए हैं और उसके लिए पाकिस्तान को थोड़ा सा ऑफेंसिवली खेलना पड़ेगा। हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो ना अफगानिस्तान के बारे में बात करती है, ना इंडिया के बारे में बात करती है। इंडिया के बारे में वो सिर्फ वो बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस एंड ऑल दिस। या फिर ये है कि अगर इमरान खान बात नहीं करेगा, इमरान खान क्यों करके बात न करे, क्योंकि नवाज शरीफ को बात करने की इजाजत नहीं दी गई, तो इस सेंस में। लेकिन कमिंग बैक टू दिस, दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। मैं आज भी एक टेलीविजन पे बैठा हुआ था और हम यही बात कर रहा था कि भाई पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जिसका अपने जो जहां पे प्रेसिडेंशियल पैलेस सिक्योर नहीं है। आज एक वीडियो चल रही थी कि ईद के दौरान हमले हो रहे हैं और सदर, वजीर आजम और सॉरी सदर और बाकी अब्दुल्ला अब्दुल्ला और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो अमरुल्ला साले जो सारे टाइम पाकिस्तान बैशिंग करते रहते हैं, वो सारे डर रहे थे, घबरा रहे थे, पीछे फायरिंग हो रही थी, पुलिस इवन के उनके 4 स्टार जनरल जो थे वो शूटिंग से घबरा रहे थे। वो हमें खौफजदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में लाखों महाजरीन बैठे हुए और उनको परवाही कोई नहीं है इस चीज की। और वो है कि वो इतने बबांगे दोहल और इतना, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं तरले ना साढ़े से हमला कर देने, कि वो जनाब एक छोटा सा मसला हुआ यहाँ पे, और जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने ये क्लैरिफाई किया है कि उनकी बेटी का अगवा का मसला नहीं है, 4 टैक्सी ड्राइवर इंगेज थे, ये अगवा नहीं था, हुकूमत ये कह रही है, हम इसको मान लेते हैं। लेकिन अगर ये बात भी है तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, हनीफ अतमर साहब से, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, वो उनको ले गए। और जो मुझे इतला है, जो मेरे पास खबर है, वो ये है कि अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर है वो वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान। कोई और एम्बेसडर आएगा अब अगर आया तो, क्योंकि ये जब दोबारा एम्बेसडर साहब आएंगे तो जो चीजें इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास है, अगर वो एम्बेसडर साहब और उनकी फैमिली के साथ शेयर करेंगे, वो तो मानेंगे नहीं। एंड अबव ऑल वो तफ्तीश जो है, वो इंफॉर्मेशन जो एफआईआर वो कहीं पहुंच नहीं पाएगी। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप को एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, मीडिया को अटेंशन डाइवर्ट करनी चाहिए उनकी, पाकिस्तानी सियासतदानों को सेंसिटाइज करना चाहिए। भैया अफगानिस्तान का मसला हमारे बॉर्डर पे आ पहुंच गया है, जो हमारे अदारे हैं वो वहां पे लेके बैठे हुए हैं, रिफ्यूजीज के लिए कैंप्स तैयार कर रहे हैं, और आप आपस में लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे मातम बिछा हुआ है, कभी कोई इसको गाली देता है, वो कोई दूसरा उसको गाली देता है। ऐसे लगता ही नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में को की सियासतदानों को ये अंदाजा हो कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ी क्यामत आने वाली है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान को इंतहाई टफ टाइम देना चाहिए। ये जो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है ना, छोड़ देनी चाहिए। अशरफ गनी साहब ने उधर उज्बेकिस्तान में इमरान खान साहब को गंदा करने की कोशिश की, पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की, और वो जो कॉन्फ्रेंस थी, बजाय कनेक्टिविटी और चीजों की बात करते, इमरान खान साहब ने आधा टाइम तो ये क्लैरिफाई करते गुजार दिया, जनाब के जो अशरफ गनी को बताना चाहता हूं, अगर तुम इनसिक्योर होगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। और हम क्लैरिफिकेशन देते रहे हैं, हम सारा टाइम मतलब क्लैरिफिकेशन देते रहे कि जो भी बात हमारे पे कर दे, दुनिया में कोई बंदा उनकी कोई बात मानता नहीं, उनको कोई मुंह लगाने को राजी नहीं है। सारा यूरोप, सारा अमेरिका, सारा वेस्ट उठ से उधर आया, वहां से होकर चला गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता रहा, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी नहीं कर सके। और हमें वो जनाब जब मर्जी कर तड़ी लगा देंगे, कहते हैं पाया ना है पाकिस्तान की तो गल ही को नहीं ना। वो उनको पता है इस चीज का, वो क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं, उनको पता है हम यूनाइटेड नहीं है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि तालिबान ने भी स्टेटमेंट दे दी अफगान एम्बेसडर की जो सो कॉल्ड अबडक्शन है उसके ऊपर जी दे दी। अच्छा चलो अबडक्शन भी समझ लो, हो गई, अबडक्ट ही हो गई, हो गया, मैं समझ लो वाक्य हो जाते हैं दुनिया में, कोई बात नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था? क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही? क्या पुलिस ने सही तरह हेल्प नहीं किया? वो अपने एम्बेसडर क्यों उठा के ले गए यहाँ से? इसीलिए
ताकि हम जो है इसको इस तरह का माहौल बनाएं और हम बन जाए मासूम, और हम बन जाए जो वो बड़े कि हम मजलूम, और पाकिस्तान को जो है दबाएं इस चीज पे। जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि हमें थोड़ा सा टफ लाइन लेनी चाहिए। अगर टफ लाइन ना ली, और तीसरी बात, ये जो इनके यहाँ पे रिफ्यूजीज बैठे हैं इनको वन बाय वन इनको वापस भेजें। ये क्यों हमारी सोसाइटी मुआशरे में बैठे हमें गंदा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? हमें ये गंदा भी करते हैं, हमें हमें ये खाते भी हैं, हमारे मुल्क का सारा सोशल फैब्रिक भी तबाह कर दिया है, और ऊपर से बातें भी करते हैं। कोई सोचने वाला है इस मामले के ऊपर? क्या पाकिस्तान में वाकई कुछ सोचने वाला है इस चीज के ऊपर कि वो जो 3 मिलियन रिफ्यूजीज 3 मिलियन रिफ्यूजीज हम कर करके अब वो रिफ्यूजीज कहाँ रह गए हैं? वो तो हमारे उन्होंने शादियां कर ली हैं जी यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, आई एम फ्रॉम गुजरांवाला, एंड मुझे वहां पे व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं स्कूल जाता था, तो जो तो रिक्शा, ये टुक टुक जो होते हैं, ये ज्यादातर वहां पे जो अफगानी चलाते थे। और वो इतनी अच्छी पंजाबी बोलते थे, इतनी, मुझे पता ही नहीं था ये पंजाबी बोलते हैं। हुआ यूं कि एक दफा मैं एक रेस्टोरेंट कैफे पे चला गया, कैफे नहीं, छोटा सा होटल कह रहे हैं, वहां पे क्रिकेट मैच लगा हुआ था, तो आखिरी 2-4 ओवर थे, तो आई थिंक आई वुड बी इन गेट 5-6, तो सारे वहां पे ना ये अफगानी बैठे हुए थे। तो हुआ ये कि मैं वो क्रिकेट मैच देखने के लिए खड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि ये जो लोग सारा टाइम पंजाबी हमारे साथ बोल रहे होते हैं, ये तो सारे पश्तो में बातें कर रहे हैं। और मैं शॉक हुआ और मुझे समझ ना आई, मैंने कहा शायद ये पता नहीं क्या चीज है, उस वक्त मुझे पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था। लेटर ऑन आई रियलाइज्ड, भाई ये तो हमारे मुआशरे के अंदर घुस गया। आई एम टॉकिंग ऑफ दिस 2003-4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम आज की बात नहीं कर रहे, आज से 16-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो हमारे मुआशरों के अंदर घुसे हुए हैं, और हम सिर्फ ये रिफ्यूजीज को पॉलिटिकल एंगल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वो जी रिफ्यूजीज है, वो जी रिफ्यूजीज है, वो जी रिफ्यूजीज है। उन्होंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, और सारे का सारा वो जो बिजनेस है वो उसमें तो वो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं था। और जो उन्होंने वहां पे हमारे हर अदारे को तो करप्ट कर दिया, जो पैसे दे दे के, और हमारे लोग भी करप्ट हैं क्योंकि पैसे ही नहीं है पास, भूखे हैं, नंगे हैं, तो कहां से फिर वो पैसे पूरे करेंगे? फिर वो जो पैसा देते हैं, अफगानी पैसा देते थे, ये उनको आईडी कार्ड बना देते थे, पासपोर्ट बना देते थे। ये एक बड़ी कंसेंसस पॉलिसी चाहिए जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बैठ के बात करनी चाहिए। इस तरह नहीं चलेगा। और अफगानिस्तान के हवाले से एक पार्लियामेंट्री जो रिस्पॉन्स होना चाहिए पाकिस्तान में, ये जो रिस्पॉन्स हम समझते हैं ना कि फॉरेन मिनिस्टर दे देगा, फॉरेन मिनिस्टर की कौन सुनता है इस वक्त? फॉरेन मिनिस्टर साहब तो डिसग्रेंटेड हो चुके हैं, उनकी तो अपनी जो भी बात करेंगे ऑपोजिशन उसको रिजेक्ट कर देती है। और ये सारा कसूर किस चीज का है? इमरान खान साहब ने ये जो तंदो तेज पॉलिटिक्स शुरू कर दी है ना, तू मैं पंजाबी के ना फड़ लो वाली सियासत हो रही है इस वक्त पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। उसने इतना मुल्क का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय करके रख दिया है कि कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब अगर ये कहेंगे जी कि नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग सारी सियासी जमातों को दें, वो जाके बैठते ही नहीं, कहते मैं क्यों बैठूं यहाँ, मुझे तो सारा पता पहले। कितनी शर्मिंदगी की बात है ये पाकिस्तान को आप लोग गंदा कर रहे हैं, सियासत को गंदा कर रहे हैं। अबव ऑल जो हमारे यहाँ पे पश्तून भाई हैं, बिकॉज उनके स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, उनके स्टेक्स हैं क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है, दोस्ती है वो, और वो हमारे पे इल्जाम लगाते हैं, वो स्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते हैं। सो उनको भी ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। एंड रिमेंबर, केपी एंड बलोचिस्तान द लार्जर बेल्ट जो अफगानिस्तान के साथ लिंक्ड है, 2400 किलोमीटर 2600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर जो है, उस पर हमने फेंस तो लगा दी है, लेकिन लोगों के ताल्लुक तो है, रिश्तेदारियां तो है, लोगों का आना जाना तो है, तो सिंपथीज है बहुत ज्यादा। और ये स्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत हद तक वो अकेली रह गई है इस सेंस में कि जो सियासतदान उस तरह चीजों को डील ही नहीं करते जिस तरह उनको डील करना चाहिए। और ये वक्त आ गया टफ फैसले करने का, और जब टफ फैसले करने और अगर ये सियासतदान ना खड़े हुए तो मैं एक बात बता दूं, अफगानिस्तान के मामले में हमारे लिए मजीद चैलेंजेस इमर्ज हो जाएंगे और हमें कोई माफ नहीं करेगा। ना रीजनल कंट्रीज माफ करेंगे, ना इंडिया माफ करेगा, ना अफगानिस्तान माफ करेगा। इंडिया के साथ ताल्लुकात है कोई नहीं, एम्बेसडर है कोई नहीं, अफगानिस्तान के साथ एम्बेसडर वापस जा चुका है फॉर व्हाट एवर रीजंस। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो बहुत निचले लेवल के हैं, और इतने निचले लेवल के हैं कि आपको पता है कि अमूमन ये जो मीटिंग्स होती हैं वो कोई मीटिंग्स नहीं होती, वो बस हमें जिसे कहते हैं ना तस्वीरें खींचने मकसद होता है, एंड नथिंग एल्स अदर देन दैट। सो मैं दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू माय फ्रेंड्स एंड टू माय व्यूअर्स एंड टू माय द पीपल अराउंड मी कि भाई अफगानिस्तान के मामले को सीरियस लो, सख्त डील करो, नरम डील ना करो इनको सख्त। और अगर अफगानिस्तान से दरअंदाजी होती है तो एयर स्ट्राइक करो अफगानिस्तान के अंदर। अगर आपने अफगानिस्तान को एयर स्ट्राइक ना की, वहां से दरअंदाजी होती है, वहां से अगर लोग यहाँ पे आते हैं
जो यहाँ पे आके मार के जाते हैं, हमने कोई ठेका नहीं लिया कि अपने फौजियों को शहीद कराएं। वो जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही या पुलिस खड़े होते हैं, एफसी के लोग या फौज के लोग, हमारे जवान, अगले दिन एक शहीद हो गया, तो क्या हम इसी तरह हम अपने जवानों को शहीद कराते रहेंगे? जी बात हो रही है जनाब, हाँ जी बड़ी जबरदस्त, हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट नहीं करना, सिर्फ प्रोटेस्ट से हमारे मुल्क का काम नहीं चलेगा। उनको मारे अंदर जाके, उनको अंदर जाके मारे, ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान में अगर इस तरह हुआ तो ये में पिटाई होगी। ये कोई तरीका नहीं है कि जी आप एक तो खामोश होकर बैठे हुए हैं, आप यूनाइटेड नहीं है, स्टैब्लिशमेंट कोई और बात कर रही है, सियासतदान कोई और किस तरफ जा रहे हैं, बल्कि बोलते ही नहीं है। और हमने तो ईद से पहले बात करनी थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दोबारा अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर, इतनी तो हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग है कि हमें बात करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जिसे आप कह रहे हैं डिवाइडेड फैब्रिक है। और हमने जैसे चीजें आउटसोर्स कर दी हुई है कि नहीं ये काम वो करेंगे, वो काम वो करेंगे, और इसी तरह मुल्क के अंदर जो है ना हालात जो खराब है, सारा नेशनल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो जब अफगानिस्तान को दुनिया में कोई नहीं पूछता और वो पाकिस्तान का सारा नेशनल टाइम वेस्ट कर देते हैं। सारा मीडिया अफगानिस्तान के इशू को कवर कर रहा है, हर मीडिया जी अमरुल्ला साले ने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया, और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। हम इस तरह बात करते हैं अफगानियों के बारे में जिस तरह पता नहीं क्या है। मुझे याद है जो अब्दुल्ला वो कहते थे कि नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट आवर ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान इज आवर नेबर, हमारा नेबर है, ब्रदर इस्लामिक कोई नहीं है। सो खुदारा चीजों को पावर पॉलिटिक्स के लेंस से देखना शुरू करें, सही बंदे थे पुतनार, इस तरह ना देखें जिस तरह आप ये कर रहे हैं। नहीं, जो ब्रदरली इस्लामिक, ब्रदरली, ये कोई ब्रदरली इस्लामिक नहीं होता। ये पता नहीं कहां से हमारे सियासतदानों को लफ्ज ही नहीं मिलते कि जी हर मुल्क में जिधर जाते हैं ब्रदरली इस्लामिक डाल देते हैं, जिधर जाते हैं ब्रदर। ये इस्लाम और ब्रदर का मुल्कों की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप लोग हमें इस्लाम को और ब्रदरिंग को घसीट लेते हैं। लोग अपने इंटरेस्ट देखते हैं, पीपल वॉच देयर इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, और अगर ये हमने ना किया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है हमारा आइंदा आने वाले दिनों में। अफगानिस्तान को टफ डील करें, टफ लेसन दें और इनको सेटल करें। अगर वो इनके जो हमसे जो ट्रेड जाती है बंद कराएं इनकी, और ये जो लैंडलॉक्ड है, सारी स्मगलिंग वहां से होके आती है, हमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारी ट्रेड को वहां से होता है, वो तो हम बातें नहीं करते। तो जी ब्रदरली इस्लामिक, और हम हमें दुनिया में और कोई काम नहीं है यार। इंडिया देखें कहां पे पहुंच गया है, वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है। मैं देख रहा था इंडिया ने मास्टर कार्ड को थ्रेटन किया है कि तुम्हारी ग्रोथ ठीक नहीं हुई। सुजुकी जो है वो अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही है बाय 2025 इन इंडिया, पहले वो इंडिया में लॉन्च कर रही है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, पाए ने अफगानी नाराज हो गए ने, अफगानिस्तान ने अजय कहता है, अफगानिस्तान ने अजय कहता है, अफगानिस्तान ने ये कर दिया, और हम बस यही सोचते रहेंगे। लेट्स होप वी लुक बिगर, वी थिंक स्ट्रेटेजिक, एंड वी थिंक फॉर द कंट्री, और आपस के ना सोचते रहे हम।